हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मतलब कि कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 का चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उससे पहले जो भी बिजनेस है, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसके पास कुछ रिजर्व्स होंगे, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस होगा, कुछ लॉसेस होंगे। तो अब ये जो रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब कि अब हम लोग पुराने घर को छोड़ के नए घर में जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने को पुराने घर की कोई भी चीज़ें लेकर नहीं जानी है, उसको एज इट इज़ वहीं पे रख के आ जाना है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे चेंज इन पीएसआर में भी कर रहे हैं कि भाई जो पार्टनर्स है वो क्या करें कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उसको लेकर नहीं जाना है, उसको एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, या तो बेच दो, कुछ भी कर दो, लेकिन नए पीएसआर में, नए घर में अपने को सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये अपना ह्यूमन नेचर भी है, तो वही सेम एप्लीकेबल अपने का चेंज इन पीएसआर में भी है। ठीक है, तो जितने भी रिजर्व्स है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस है या तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, उन सभी को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो में, बिकॉज नया रेशियो तो उसके बाद जो एप्लीकेबल होगा तो हम लोग नए रिजर्व्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में जितना भी पुराना बैलेंस है उस सबको एज इट इज हमें पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए अपने को जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि छोटा सा टॉपिक है जो आपको बड़े एग्जाम्पल में काम आ सकता है, और यही सिमिलर टॉपिक आपको एडमिशन वाले चैप्टर और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी करना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर, ठीक है, जब भी पीएसआर रेशियो मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब भी रेशियो चेंज होता है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म माना जाता है। मतलब कि जो पुराना फर्म था वो अब नहीं रहा, अब पूरा एक नया फर्म मतलब कि फर्म जो है वो फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, मतलब कि एक पूरा नया जन्म हो रहा है, ठीक है, फर्म का। तो ऑब्वियसली नया जन्म हो रहा है तो नई चीज़ें चाहिए, पुरानी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, तो पुरानी चीज़ों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस, ठीक है, या तो आपको एग्जांपल में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए होंगे या तो लॉसेस दिए होंगे या तो दोनों चीज़ें दी होंगी, आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में अपने को ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, डिपेंड्स कौन सा मेथड है। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे लिखा है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, तो इसमें और कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू पीएसआर कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है बस उसी में आपको क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करनी है। सिर्फ आपको आइटम्स याद रखने के भाई कौन सी आइटम्स है कि जो डिस्ट्रीब्यूट अपने को करना है। सो इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब इन दोनों चीज़ों को साथ में क्यों लिखा है, बिकॉज रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऐसी चीज़ है कि जो दोनों आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों साथ में ही देखने को मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्या है कि साथ में लिखा है। सी दे ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, दे ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस अपने को बैलेंस शीट में कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड, इसलिए यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट लायबिलिटी। ठीक है, तो जो भी बैलेंस शीट दिया आपको मतलब कि फर्म का, उसमें पहले देख लेना है कि भाई लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व्स या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो पहले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर, अब कौन सा रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अब आप सोचोगे कि सर डेबिट क्यों किया है, सी ये जो रिजर्व्स है इनके बाय डिफॉल्ट बैलेंस कैसे, क्रेडिट बैलेंस है। अब मुझे उनकी ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑब्वियसली उनका जो बैलेंस है उससे मुझे रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा, राइट। मतलब कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अपने को उनको राइट ऑफ कर देना है, बुक से निकाल देना है। तो जो चीज़ें क्रेडिट बैलेंस में है अगर उसको आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, देन WCR दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड IFRS इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल, इसके रिलेटेड भी एग्जांपल आता है काफ़ी बार। सो ये अपने क्या है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। क्लियर, तो इन चारों रिजर्व और प्रॉफिट को अपने को क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट किसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है,
पार्टनर्स को, इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल पार्टनर्स, ठीक है। और कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करना है या तो करंट अकाउंट में, डिपेंड्स। आपको एग्जाम्पल में लिखा होगा कि भाई कौन सा मेथड वो लोग कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। सो फिर से बोल रहा हूँ, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट, जितने भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उन सभी बैलेंस को अपने को क्या करना है, डेबिट करना है, पूरा बैलेंस, पूरा अमाउंट लेना है और पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, सॉरी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। अब दूसरी बात, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये अपने को देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। दे ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ऑब्वियस है सर, ये तो हमें भी पता है कि भाई जो चीज़ एसेट होती है, मतलब कि एसेट साइड पे होती है, उन सभी का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर। तो जिनको पता है बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं पता है, क्लास 11 का याद नहीं है, उनके लिए ये छोटा सा रिवीजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। सो अब डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को अगर आपको राइट ऑफ करना है, बुक से निकाल देना है, तो उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा। इट मीन्स पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो शॉर्टकट तरीका इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो कि जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो क्रेडिट साइड पे है, इट मीन्स पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस डेबिट बैलेंस में है, डेबिट साइड पे है, तो पार्टनर्स को भी डेबिट करना है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, सो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अगेन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे 2। अब कौन सी आइटम आ सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सोचोगे कि दोनों साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। इट मीन्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड दिया गया या तो एसेट साइड पे, कोई भी एक हो सकता है। क्लियर। सो अगर P&L का डेबिट बैलेंस दिया है तो अपने को क्रेडिट करना है, एंड टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये तो पढ़ाई है क्लास 11 में। उसके साथ साथ और एक आइटम थी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आप लोग 1 साल से ज़्यादा इनकर करने वाले हो, या तो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब कि यू हैव टू राइट इट ऑफ फॉर मोर देन 1 ईयर। और उसका एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर आप लोग को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मतलब कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट का एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है, तो उसका बेनिफिट मान लो आपको 5 साल तक मिल रहा है, तो आपको जो भी टोटल एक्सपेंडिचर किया है उसको डिवाइड बाय 5 कर देना है। क्लियर। सो दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो मैं 1 साल से ज़्यादा मैं उसको एलोकेशन कर सकता हूँ। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। याद रखना, अगर डेबिट बैलेंस में दिया है एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो पार्टनर्स को डेबिट करो, ठीक है। अगर रिजर्व्स और प्रॉफिट दिए क्रेडिट बैलेंस में तो पार्टनर्स को क्रेडिट करो। सारी चीज़ें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करनी है, सारी चीज़ें अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। और इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अपने को ये सारी चीज़ें फिर बैलेंस शीट में वापस लिखना नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बैलेंस शीट में इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पार्टनर्स को हमने पैसे भी दे दिए, अब वही चीज़ें हम लोग वापस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर से उसको बैलेंस शीट में, जो भी नई बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें फिर से एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, मतलब कि प्रॉफिट या तो लॉसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट और लॉसेस। इसी के साथ अपना ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर, कि भाई उसमें क्या एडजस्टमेंट्स होती है, कौन से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल होगा, सिर्फ आपको बैलेंसेस दिए होंगे और वो बैलेंसेस आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो काफ़ी बार इसका छोटा सा एग्जाम्पल 2 या 3 मार्क में भी पूछा गया है, ठीक है। सो ये जर्नल एंट्री को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट WCR एंड IFR। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।